हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। कल अपन ने एक सिद्धांत पढ़ा था अल्फ्रेड वेगनर का, जिसका नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस सिद्धांत पे अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था कि जो महाद्वीपों वाला क्षेत्र है उसको पेंजिया कहा, जो स्थल भाग है उसको पेंजिया कहा और जो जलीय भाग है उसको पेंथालासा कहा। अब जो पेंजिया है वो दो भागों में विभाजित था। इसका एक उत्तरी भाग था, उसको बोला अंगारा लैंड, और इसका दक्षिणी भाग था, उसको बोला गोंडवाना लैंड। ठीक है। अब जो अंगारा लैंड से जिन महाद्वीपों का निर्माण हुआ वो अपन देखते हैं वापस उत्तर अमेरिका, यूरोप और उत्तर एशिया। ठीक है। और जो गोंडवाना लैंड से जो महाद्वीपों का निर्माण हुआ वे थे दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण एशिया। क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं पेंथालासा के बारे में। पेंथालासा जो संपूर्ण महासागर थे, यानी पेंथालासा से 5 महासागरों का निर्माण हुआ था। उनमें पहला था प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और तीसरा था हिंद महासागर, और चौथा जो था वो अंटार्कटिका के चारों ओर था, जिसका नाम था दक्षिण महासागर। और पांचवा और अंतिम था, उसका नाम था आर्कटिक महासागर। ठीक है, क्लियर है। ये कल का रिवीजन हो गया। अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। महाद्वीपों के बारे में अपन सामान्य थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। तो अपना पहला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है, क्योंकि जो प्राचीन सभ्यताएं थी वो एशिया महाद्वीप से विकसित हुई थी। जैसे चीन की सभ्यता, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, और ईरान के अंदर यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के किनारे जो बेबीलोनिया की सभ्यता थी, उनके बारे में भी अपन ये इनका विकास भी कहाँ पर हुआ था, एशिया महाद्वीप के अंदर हुआ था। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़ा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। अतः एशिया महाद्वीप को विषमताओं वाला महाद्वीप भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। वो भी कौन से महाद्वीप के अंदर है, एशिया महाद्वीप के अंदर है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल देश के अंदर है। क्लियर है। और दुनिया का सबसे जो गहराई वाला स्थान है, जो महाद्वीपों के ऊपर जो गहराई वाला स्थान है, उसका नाम है मृत सागर, डेड सी भी बोलते हैं इसको। इसकी गहराई है 430 मीटर। अब इसको मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लवणीय है। इसकी लवणता है लगभग 342 ग्राम पर केजी इसकी लवणता है। अतः इसमें कोई इसका घनत्व भी ज़्यादा हो जाता है। इस कारण अगर कोई व्यक्ति इसमें गिर जाता है तो वो कभी डूबता नहीं, क्योंकि इसका घनत्व लवणता के अंदर ज़्यादा हो जाता है। समुद्र से इसकी लवणता लगभग 10 गुना ज़्यादा है। और ये जो मृत सागर है वो 3 देशों के बीच में स्थित है। इसके पूर्व में है जॉर्डन देश, और इसके उत्तर पश्चिम में है फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक यहाँ पर है, और इसके दक्षिण पश्चिम में है इज़राइल। और इसमें जो पानी का स्रोत है वो आती है जॉर्डन नदी से इसको पानी की आपूर्ति होती है। यानी जॉर्डन, फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक और इज़राइल, इन तीनों के बीच में एक ये मृत सागर स्थित है। और पामीर का पठार भी एशिया में है, जो यहाँ पर स्थित है। चाइना और मंगोलिया साइड इस साइड स्थित हैं, और इसे विश्व की छत भी कहा जाता है पामीर के पठार को। अब जो अपन नेक्स्ट महाद्वीप की बात करते हैं उसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। यह दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप भी अफ्रीका महाद्वीप ही है। इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर तकनीक या टेक्नोलॉजी का विकास दूसरे महाद्वीपों की बजाय नहीं हो पाया है। सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जो सहारा रेगिस्तान है वो भी अफ्रीका के अंदर है, जो उत्तरी अफ्रीका के अंदर है। जो ये मैं मार्क लगा रहा हूँ, इस
क्षेत्र में सहारा मरुस्थल है। क्लियर है। अब सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सहारा रेगिस्तान है। और विश्व की सबसे जो बड़ी नदी है जिसका नाम है नील नदी, वह भी कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। इस अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति की जन्मस्थली भी कहा जाता है। शुरुआत में ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य बंदर से उत्पत्ति हुई है और बंदर की उत्पत्ति सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप के अंदर हुई थी और मानव जाति की जन्मस्थली भी अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर 3 जो प्रमुख रेखा है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों एक ही महाद्वीप से गुजरती है। उसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। ये अपन मान लेते हैं कर्क रेखा, ये है भूमध्य रेखा और ये है मकर रेखा। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध के अंदर 23.5 डिग्री पे स्थित है, अक्षांशीय रेखा पर स्थित है। और 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांशीय रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है और 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ठीक है। और भूमध्य रेखा को जो क्रॉस करती है 2 बार, उस नदी का नाम है कांगो नदी। उस नदी का नाम है कांगो नदी। और जो मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है उस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी, ये बात ध्यान रखना। और जो कर्क रेखा को भारत में 2 बार क्रॉस करती है उस नदी का नाम है माही नदी। उस नदी का नाम है माही नदी। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी और लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और एशिया महाद्वीप के अंदर एक और फैक्ट छूट गया है कि जो स्टेपी घास के मैदान है, स्टेपी घास के मैदान वो यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। कजाकिस्तान वाले एशिया वाले क्षेत्र के कजाकिस्तान। ठीक है, ये भी याद रखना। और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान, और ये पाए जाते, इन मैदानों का नाम है वेल्ड के मैदान। इनका नाम है वेल्ड के मैदान, जो दक्षिणी अफ्रीका देश के अंदर पाए जाते हैं। कौन से घास के मैदान? वेल्ड के मैदान। ठीक है। नेक्स्ट जो अपना महाद्वीप आता है उसका नाम है उत्तर अमेरिका। यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जो पूरी तरीके से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये अपन पृथ्वी मान लेते हैं, पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध, और ये पश्चिमी गोलार्ध। उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध के बीच में कौन सा, उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध में कौन सा महाद्वीप है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की एक पर्वतमाला है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है रॉकी पर्वतमाला। और ग्रेट लेक है जो यूएसए के अंदर 5 झीलों का एक समूह है, जिन पर बहुत सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। अब अपन नेक्स्ट, उत्तर अमेरिका के अंदर भी घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं समशीतोष्ण घास के मैदान, और ये पाए जाते हैं कनाडा और यूएसए के अंदर, और इनका नाम है प्रेरीज घास के मैदान। स्टेपी पाए जाते हैं यूरोप और एशिया के अंदर, वेल्ड पाए जाते हैं अफ्रीका के अंदर, और प्रेरीज पाए जाते हैं उत्तर अमेरिका के अंदर। ये उपजाऊ घास के मैदान हैं। नेक्स्ट जो अपना महाद्वीप आता है उसका नाम है दक्षिणी अमेरिका। यह चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला, और विश्व की सबसे बड़ी नदी, ध्यान रखना, विश्व की सबसे लंबी नदी तो है नील नदी, और विश्व की सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है अमेजन नदी, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है।
दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 807 मीटर, जो वेनेजुएला देश के अंदर है। कौन से देश के अंदर है? वेनेजुएला देश के अंदर है। हाल ही में आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया था। ये वही वेनेजुएला है। यहाँ पर क्या स्थित है? एंजल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 807 मीटर। और अटागामा मरुस्थल भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर है। और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के अंदर बहुत सारे घास के मैदान पाए जाते हैं। अपन उनके नाम देख लेते हैं। ये है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो ब्राज़ील के अंदर पाया जाता है, जिसका नाम है कैंपोस। कैंपोस ये कैसा घास का मैदान है? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और इसका नाम है कैंपोस, जो कहाँ पर पाया जाता है? ब्राज़ील के अंदर। क्लियर है? और दूसरा एक और उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जिसका नाम है लानोज। इसका नाम है लानोज। ठीक है, ये लानोज जो घास का मैदान है वो दो देशों के बीच में पाया जाता है। एक तो है वेनेजुएला और दूसरा है कोलंबिया। कोलंबिया और वेनेजुएला के अंदर लानोज घास का मैदान पाया जाता है, जो कैसा है? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं समशीतोष्ण घास का मैदान भी पाया जाता है। समशीतोष्ण घास का मैदान जो पाया जाता है अर्जेंटीना के अंदर और उसका नाम है पंपास। पंपास घास का मैदान, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? अब एक और छूट गया था, एक नदी छूट गई थी। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। यांगसी नदी जो चीन के अंदर बहती है और यह दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। और इस यांगसी नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध स्थित है, जिसका नाम है थ्री गोर्ज डैम। यह दुनिया का सबसे बड़ा बांध है जो चाइना की नदी है, यांगसी नदी पर स्थित है। इसका नाम है थ्री गोर्ज डैम। क्लियर है? अब अपन वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। अपना जो अब नेक्स्ट महाद्वीप है उसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। यह 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह ठंडा निर्जन महाद्वीप है। इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। भारत के अनुसंधान केंद्र यहाँ पर वैज्ञानिक गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होती है रिसर्च करने के लिए, इसलिए भारत ने भी कुछ अपने अनुसंधान के लिए मिशन भेजे थे और केंद्र स्थापित किए थे। 1983 में किया था दक्षिण गंगोत्री, 1990 में किया था मैत्री और 2012 में संचालित किया गया था भारतीय अनुसंधान केंद्र। ये आप देख सकते हैं मानचित्र के अंदर अंटार्कटिका महाद्वीप। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो अपना महाद्वीप है उसका नाम है यूरोप महाद्वीप। यह 6ठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, एशिया से जुड़ा हुआ, इसलिए इसे यूरेशिया भी कहते हैं। यूरोप महाद्वीप को यूरेशिया महाद्वीप भी कहते हैं। इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं। वोल्गा नदी तथा यूराल पर्वत श्रृंखला, आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप में स्थित हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है और यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यूराल पर्वत श्रृंखला है और आल्प्स पर्वत श्रृंखला भी यूरोप में स्थित है। एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि दक्षिणी आल्प पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है। तो बहुत से मेरे दोस्त इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसका उत्तर लिख देते हैं यूरोप महाद्वीप के अंदर, जबकि दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला है न्यूजीलैंड के अंदर। ये बात आप ध्यान रखना। और दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है माउंट कुक। एक न्यूजीलैंड का खिलाड़ी भी था जिसका नाम था एलिस्टर कुक क्रिकेट के अंदर। तो आप इसे याद रख सकते हैं, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला। और जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पर है? यूरोप के अंदर। और यूरोप के अंदर आपको पता ही है कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? स्टेपी घास के मैदान। जो कैसे घास के मैदान है? समशीतोष्ण घास के मैदान हैं।
नेक्स्ट अपना जो महाद्वीप आता है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और सबसे कम आबादी भी कौन से महाद्वीप की है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की है। इसे द्वीपीय महाद्वीप या ओशनिया भी कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ जिसे महान प्रवाल भित्ति भी कहा जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। क्वेश्चन बनता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कौन से महाद्वीप में है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। और ये डीप ज़्यादा प्रश्न आता है तो इसको ऐसे भी कह सकती है कि ऑस्ट्रेलिया के कौन से हिस्से में स्थित है? तो ये है पूर्वी हिस्से में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रमुख मरुस्थल हैं जैसे ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन, तनामी आदि, ये उत्तर और पश्चिम के अंदर स्थित हैं। अभी SI का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप कौन कौन से हैं, इनमें से निम्नलिखित में से कौन कौन से ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित महाद्वीप हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं विश्व भूगोल के अंदर। अब नेक्स्ट अपन अपने महाद्वीप कंप्लीट हो गए और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक फैक्ट छूट गया है। यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनका नाम है डाउन्स। उनका नाम क्या है? डाउन्स घास के मैदान है जो समशीतोष्ण घास के मैदान, समशीतोष्ण घास के मैदान है। और न्यूजीलैंड के अंदर, इधर एक देश है न्यूजीलैंड, उसके अंदर भी घास के मैदान पाए जाते हैं और उनका नाम है कैंटरबरी। कैंटरबरी जो न्यूजीलैंड के अंदर है और जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है उनका नाम है डाउन्स। ये समशीतोष्ण घास के मैदान हैं। क्लियर है। और सवाना घास के मैदान अफ्रीका के अंदर है। ठीक है। क्योंकि अब घास के मैदान में कोई प्रश्न आ गया तो आप उसको 100% कर लोगे, विश्वास है मुझे आप पर। नेक्स्ट अब अपन पढ़ते हैं महासागरों के बारे में। तो आप मानचित्र देखो सबसे पहले। तो ये है पैसिफिक ओशन जिसे प्रशांत महासागर भी कहते हैं। ये सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। दूसरा जो महासागर आता है अटलांटिक महासागर, इसे अंध महासागर भी कहते हैं और इसकी आकृति S की है। इसकी आकृति कैसी है? S की आकृति है। और तीसरा जो महासागर है इसे बोलते हैं दक्षिणी महासागर जो अंटार्कटिका के चारों ओर है। और चौथा महासागर है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। और ये है पांचवा महासागर आर्कटिक ओशियन। ठीक है। अब अपन महासागरों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है प्रशांत महासागर जो पृथ्वी का 1/3 हिस्सा कवर करता है। इतना ये विशाल महासागर है। इसमें पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु स्थित है। अपन ने महाद्वीपों के अंदर सबसे गहरा बिंदु तो पढ़ा था मृत सागर है जो 430 मीटर गहरा है, लेकिन पृथ्वी का सबसे गहरा जो बिंदु है वो प्रशांत महासागर के अंदर है और उसका नाम है मैरियाना ट्रेंच और जिसकी गहराई है 10,984 मीटर। ठीक है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित है उसका तो नाम है माउंट एवरेस्ट और सबसे गहराई वाला स्थान है मैरियाना ट्रेंच जो प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है जिसकी गहराई है 10,984 मीटर। इस प्रशांत महासागर के चारों ओर एक रिंग ऑफ फायर स्थित है। यहाँ ज़्यादातर भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। और महासागर की सबसे एक ऊंची चोटी है जिसे मोना केया कहा जाता है जिसकी ऊंचाई है 10,200 मीटर जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है मोना केया। और सबसे गहराई वाला स्थान है मैरियाना ट्रेंच। रिंग्स ऑफ फायर कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट जो अपना महाद्वीप आता है उसका नाम है अटलांटिक महासागर। यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसकी आकृति S जैसी आकृति है। इसमें मध्य अटलांटिक कटक हैं जो दुनिया की सबसे लंबी जलमग्न पर्वत श्रृंखला है। अब ऐसे प्रश्न ज़्यादा अगर डीप आए तो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है जो महाद्वीपों के अंदर स्थित है। ये प्रश्न के ऑप्शन पर निर्भर करता है। अगर महाद्वीपों पर पूछे तो एंडीज है और महासागर के अंदर पूछे
तो अगर ऑप्शन में ये मध्य अटलांटिक कटक है तो इसका आंसर मध्य अटलांटिक कटक होगा, क्योंकि ये दुनिया की सबसे लंबी जलमग्न पर्वत श्रृंखला है। और अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। यहाँ व्यस्त समुद्री जलमार्ग हैं। इसको अंध महासागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि लगभग 14वीं और 15वीं शताब्दी के अंदर यूरोपीय जो शक्तियाँ थी वहाँ भारत की खोज के लिए या पूरे विश्व को खोजने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए थे जो अपना रास्ता भटक गए थे। इस कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती थी, यानी इसको अंधकार वाला महासागर भी कहा जाता था। जो एक बार इसमें चला गया वो वापस नहीं आता था। ये 15वीं और 16वीं 14वीं शताब्दी की बात है। अब यह व्यस्त समुद्री जलमार्ग है, यहाँ पर व्यापार वगैरह ज़्यादा होता है। सबसे अधिक लवणता अटलांटिक महासागर के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट अपना है हिंद महासागर। यह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। सबसे गर्म महासागर हिंद महासागर को कहा जाता है। यह महासागर मानसून को प्रभावित करता है और प्रमुख द्वीप जो हिंद महासागर के अंदर स्थित हैं एक मेडागास्कर है, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, डिएगो गार्सिया, जहाँ पर अमेरिका का सैन्य अड्डा भी है। नेक्स्ट अपना महासागर है दक्षिण महासागर। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर स्थित है। यह सबसे ठंडा महासागर है। सबसे गर्म महासागर है हिंद महासागर और सबसे ठंडा महासागर है दक्षिणी महासागर। ठीक है, और सबसे अधिक लवणता पाई जाती है अटलांटिक महासागर के अंदर। प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर से जुड़ा हुआ महासागर कौन सा है? दक्षिणी महासागर। और अंतिम अपना महासागर है आर्कटिक महासागर। यह सबसे छोटा महासागर है। उथला महासागर या छिछला महासागर भी कहते हैं, जो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर स्थित है। पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। इसका मग्न तट है या कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, सभी महासागरों में सबसे चौड़ा है। क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पर कि किस महासागर का मग्न तट सबसे चौड़ा है और कौन सा महासागर उथला महासागर है? तो आर्कटिक महासागर है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में। इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये दैनिक जीवन में भी अपन पढ़ाई करते हैं तो अपने सामने ये शब्द आ जाते हैं। तो चित्रों के माध्यम से अपन इसको समझेंगे तो अपन को आसानी से ये समझ में आ जाएंगे। तो पहला शब्द आता है द्वीप, जिसे आइसलैंड भी बोलते हैं। चारों तरफ पानी से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। चारों तरफ पानी से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। जैसे ये फोकलैंड आइसलैंड है, ये फोकलैंड द्वीप है, इसके चारों तरफ क्या है? पानी है, अतः इसको अपन क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। जैसे श्रीलंका है, मालदीव है, ये क्या है? द्वीप है। नेक्स्ट है अपना शब्द है प्रायद्वीप, जिसे पेनिनसुला भी कहा जाता है, जो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ होता है और एक तरफ उसके होती है ज़मीन, उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। जैसे भारतीय प्रायद्वीप और अरब प्रायद्वीप, ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। अरब प्रायद्वीप है, इसके तीनों तरफ क्या है? पानी है। इधर पर्शियन गल्फ है, इधर अरेबियन सी है और इधर है रेड सी। और इस साइड में इसका क्या है? यह स्थलीय भाग है। क्लियर है? तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जिसके तीनों तरफ पानी है और एक तरफ ज़मीन से जुड़ा हुआ है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट अपना शब्द आता है महाद्वीप, जिसे इंग्लिश में कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। बहुत बड़ा भूभाग जिसमें कई देश होते हैं, जैसे एशिया और यूरोप, उसे महाद्वीप कहा जाता है। जल डमरू मध्य, स्ट्रेट। ठीक है, यह सब तो आज स्ट्रेट आजकल बहुत सुर्खियों के अंदर है। दो जल भागों को जोड़ने वाला संकरा रास्ता, यहाँ पर याद रखना कैसा रास्ता है? एक संकरा रास्ता है जो किसको जोड़ता है? दो जल भागों को जोड़ता है। जैसे मलक्का जल डमरू, आप देख लेते हैं अपन, ये संकरा रास्ता है जो किसको जोड़ता है? दो जल भागों को जोड़ता है। इधर है अंडमान सागर और इधर है दक्षिणी चीन सागर। और दक्षिणी चीन सागर और अंडमान सागर को कौन सा स्ट्रेट या जल डमरू जोड़ता है? उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का कौन से देशों के बीच में है? तो एक आएगा आपके इधर सिंगापुर भी आ सकता है और इंडोनेशिया भी आ सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट अपना आता है थल डमरू मध्य। ठीक है,
दो बड़े भूभागों को जोड़ने वाली पतली भूमि, दो बड़े भूभागों को जोड़ने वाली पतली भूमि क्या कहलाती है? थल डमरू मध्य कहलाती है। जैसे पनामा थल डमरू मध्य, स्वेज थल डमरू मध्य। ये आपका उत्तर अमेरिका है, ये है दक्षिणी अमेरिका। और उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आपस में जुड़े हुए हैं कौन से देश के माध्यम से? पनामा के माध्यम से। अब अपन को प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर में जाना है तो अपन को पूरा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप क्रॉस करके जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या बना दिया गया? एक नहर बना दी गई जिसका नाम है पनामा नहर। ठीक है। और ये कौन से देश में है? कोलंबिया देश के अंदर है। पनामा नहर किसको जोड़ती है? कोलंबिया और पनामा को जोड़ती है। पनामा नहर कौन से दो देशों को जोड़ती है? कोलंबिया और पनामा। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। और कौन से सागरों को जोड़ती है? कैरेबियन सी और पैसिफिक या प्रशांत महासागर को। अगर कैरेबियन ऑप्शन में ना हो तो यहाँ पर होगा अटलांटिक ओशियन या महासागर। क्लियर है। नेक्स्ट अपन चलते हैं जल संधि शब्द है हमारा जिसे इंग्लिश में चैनल भी कहा जाता है। दो भूभागों के बीच में पानी का रास्ता उसे जल संधि कहते हैं, जैसे इंग्लिश चैनल और हॉर्मुज जल संधि। ठीक है। इंग्लिश चैनल है जैसे अटलांटिक ओशियन और उत्तरी सागर को जोड़ती है, और हॉर्मुज जल संधि और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, जैसे ये पर्शियन खाड़ी या फारस की खाड़ी और इधर है ओमान की खाड़ी। इन दोनों को आपस में कौन जोड़ती है? हॉर्मुज जल संधि। क्लियर है। नेक्स्ट अपना शब्द आता है खाड़ी, गल्फ। समुद्र का वह भाग जो जमीन के अंदर काफ़ी गहराई तक धंसा होता है। समुद्र का वह भाग जो जमीन के अंदर काफ़ी गहराई तक धंसा होता है उसे खाड़ी कहते हैं, जिसका मुहाना या प्रवेश द्वार बहुत ही संकरा होता है। जैसे मैक्सिको की खाड़ी जिसका वर्तमान में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? अमेरिका की खाड़ी। क्लियर है। ये है इसका मुहाना संकरा है। ठीक है। समुद्र का वो भाग जो ज़मीन के काफ़ी अंदर है और जिसका मुहाना बहुत ही संकरा है। ये आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिकन जिसका नाम अमेरिकन गल्फ कर दिया गया है। नेक्स्ट अपना शब्द अंतिम शब्द आता है, उसका नाम है बे। ठीक है। इसका मुहाना चौड़ा होता है। इसका ये जो मुहाना है ये बहुत ही चौड़ा होता है, इसे बे कहते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल। ठीक है। सबसे बड़ी बे कौन सी है? बे ऑफ बंगाल। तो अपना ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। ऑल द बेस्ट।